हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूँ स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार एक नया वीडियो लेकर आता हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ, एक लर्निंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो यस, इस बार भी एक मैं लर्निंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है कैंडलस्टिक की, उसमें हम अभी जो लास्ट वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था वो कौन सा था, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस सीरीज़ में कुछ नया जानते हैं। तो इस बार मैं लेकर आया हूँ ट्रिपल कैंडलस्टिक सीरीज़ में ही ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है अबंडेंट बेबी और यह बुलिश और बियरिश दोनों कंडीशन में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या कुछ नया है इस वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको 3 कैंडल दिख रहे हैं और वैसे भी हम जो सीरीज़ जो हमारी कैंडलस्टिक की चल रही है उसमें हम ट्रिपल कैंडलस्टिक का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं ये वाला जो सीरीज़ है इसमें हम कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आज क्या नया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अबंडेंट बेबी के बारे में बात करेंगे। तो अभी जिस पैटर्न की बात मैं कर रहा हूँ वह है बुलिश साइड का, मतलब कि मार्केट को ऊपर की साइड ले जाने वाला पैटर्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और किस तरीके से काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या होना चाहिए, बेयरिश होना चाहिए। इस पूरी सीरीज़ में मैंने एक ही चीज़ सिखाई है आपको अच्छे से, उसी चीज़ का विशेष ध्यान रखना। वो क्या है कि जब भी हम कोई भी पैटर्न देखते हैं, अगर वो बुलिश है तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, उसके पहले वाला ट्रेंड बियरिश होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारी कि वह कोई सपोर्ट पे होना चाहिए या कहीं बॉटम पे बनना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो मार्केट है वो इस तरीके से ट्रेंड नीचे आ रहा होगा। फर्स्ट कैंडल जो है इसकी दिस इज़ अ फर्स्ट कैंडल। यह फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, रेड कैंडल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड कैंडल गैप डाउन खुलना चाहिए। ये जो कैंडल है इसके नीचे खुलना चाहिए, इस लो के नीचे। ये स्पेशल पैटर्न है, बहुत रेयर बनते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं ये पोटेंशियल रखते हैं कि ट्रेंड को रिवर्स कर सके। तो देखते हैं हम इसमें क्या स्पेशलिटी है। मार्केट ने इस लो के नीचे ओपन किया है, ये हो गई हमारी दूसरी कैंडल। ये बुलिश भी हो सकती है और बियरिश भी हो सकती है। थर्ड कैंडल की बात करते हैं तो थर्ड कैंडल है जो इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड कैंडल। और यह कैंडल जो है इस कैंडल के थर्ड कैंडल क्या होना चाहिए, थर्ड कैंडल बुलिश मोमेंटम देना चाहिए या फिर वह ग्रीन बनना चाहिए। ठीक है, और वह इस कैंडल के 50% के ऊपर बंद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक कंडीशंस। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ स्पेशल है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ये वाला पैटर्न तो मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो यस, आपने ये पैटर्न पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जो कि उस पैटर्न से इस पैटर्न को डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पैटर्न और पुराने वाले जो पैटर्न है जो कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो और इसका लो और सेकंड कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ये एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कैंडल, या हम सीधी सीधी बात करें तो जो सेकंड कैंडल है हमारी, इस सेकंड कैंडल का हाई जो भी है, मान के चलो 120 रुपये है, तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल का लो 120 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इससे भले ही वो 120 रुपये या 120 रुपये 50 पैसे हो सकता है, 121 रुपये हो सकता है, लेकिन 120 रुपये नहीं होना चाहिए। इन दोनों का लो, तभी यह कंडीशन फुलफिल होगी। और यह जब भी बनती है, बहुत रेयर बनती है वैसे तो, लेकिन जब भी बनती है एक पोटेंशियल रखती है ट्रेंड को रिवर्स करने का। तो आइए चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं एग्जाम्पल्स, देखते हैं इसके, मतलब चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या यह पैटर्न किस तरीके से काम करता है और क्या इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। तो आइए देखते हैं चार्ट्स पर। ये पैटर्न कौन सा, बुलिश अबंडेंट बेबी है। तो आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ट्रेंड बियरिश है। ये जो फर्स्ट कैंडल है ये किस तरीके से बन रही है, ये फर्स्ट जो कैंडल है यह रेड बन रही है, अगली कैंडल गैप डाउन खुल रही है इस लो के नीचे।
इस लो के नीचे खुली है और वह डोजी टाइप फॉर्मेशन बनाया है। अगली कैंडल जो है गैप अप खुली है। इस कैंडल का जो हाई है वो ना तो इस कैंडल ने छुआ है ना ही इस कैंडल ने छुआ है और वह सीधा ऊपर आ गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया और ट्रेंड ऊपर चलना चालू हो गया। तो आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि यह जो मेरे एक्सप्लेनेशन है वह सही हैं, इजी हैं या टफ़ है। अगर वह आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, आने वाले वीडियोज़ में आपके पास समय पर पहुँच सके। ठीक है, इसके बाद हम और भी सीरीज़ लेकर आएंगे, जैसे ऑप्शन सीरीज़ है, ऑप्शन बाइंग किस तरीके से करना है, कितना समय रखना चाहिए हमें ऑप्शन बाइंग के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 90% ऑफ ट्रेडर क्या होते हैं, लॉस में होते हैं। अब उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा उस सीरीज़ में जब मैं स्टार्ट करूंगा। तो आइए चलते हैं आगे और फिर देखते हैं हम कि और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें यह वर्क कर रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट इस तरीके से चल रहा है। एक रेड कैंडल बनी, गैप डाउन खुला और गैप डाउन खुलने के बाद गैप अप खुला। अब आप देख सकते हैं ये कैंडल अलग है। एक्चुअल में अबंडेंट का मतलब मैं बताता हूँ। अबंडेंट का मतलब होता है त्याग दिया, ठीक है, या छोड़ दिया गया। तो वो आप देख सकते हैं कि पूरी कैंडल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस एक ही कैंडल ऐसी है जो अलग से दिख रही है आपको। तो ये पैटर्न आपको अलग से दिखेगा, ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसको ढूंढते हो और अगर ये मिलते हैं तो ये एक पोटेंशियल है आपको एक लंबी राइड के लिए, या एक ट्रेड रिवर्स करके आप उस डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे होते हैं, राइट। और ट्रेंड जो है अगर रिवर्स हो जाता तो एक बड़ा मोमेंटम मुझे मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, चलो आगे चलें। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैंडल बनी है, ट्रेंड साइडवेज है। यहाँ पे जो इमीडिएट ट्रेंड है वो नेगेटिव है, सपोर्ट पे बन रहा है, राइट। अब सपोर्ट पे बन रहा है तो आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है जो कि नीचे ओपन हुई है, और अगली कैंडल जो है थर्ड कैंडल वो गैप अप खुली है, और इसका जो हाई है इन दोनों ने नहीं टच किया है, नहीं छुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक राइड जो है अच्छा खासा राइड हमने को दिया है। उसके बाद में धीरे धीरे मार्केट जो है ऊपर की साइड चल रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कैंडल है ये रेड है, अगली कैंडल रेड बन रही है, ठीक है, ये दो कैंडल तो समझ में आ रही है, लेकिन थर्ड कैंडल रेड बन रही है। लेकिन आप सोचिए कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो रेड इसलिए है कि वो गैप अप खुली, लेकिन गैप अप खुलने के बाद अब ओपन ऊपर हो गया, ओपन ऊपर होने के बाद में वो ओपन के नीचे जाके क्लोज हुई है, लेकिन प्रीवियस डे से तो ऊपर ही है, इस डे से तो ऊपर ही है। और उसके तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल जो है ग्रीन बनी है, ठीक है। अब ग्रीन बनने के बाद में आप देखो मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, राइट। चलो आगे चलते हैं, कुछ और चार्ट्स देखते हैं। ये रहा हमारा USD INR का चार्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है मार्केट सपोर्ट जोन पे है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो सेकंड कैंडल बनी हुई है ये गैप डाउन खुली है, अगली कैंडल जो है गैप अप खुली है, ठीक है, और इस लो को इन्होंने टच नहीं किया है, और ये हमारी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये कौन सा पैटर्न बनेगा, इसको बोलेंगे बुलिश अबंडेंट बेबी। अब आप देख सकते हैं वहाँ से एक राइड आई है ऊपर, और अगर आप खुद सोचिए कि USD INR जैसे इसमें पैटर्न बनने के बाद ये जो मोमेंटम है ये 80 रुपीज़ से लेके 83 रुपीज़ तक गया है, ठीक है। तो 3 रुपये का USD INR में मोमेंटम लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि करेंसी ओबियस सी बात है बहुत स्लो मोमेंटम करती है, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब अपन बात करते हैं बियरिश अबंडेंट बेबी के बारे में। बियरिश अबंडेंट बेबी, तो आइए देखते हैं अपन बियरिश अबंडेंट बेबी कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वापस से वही चेकलिस्ट के बारे में जो हम हर बार डिस्कस करते हैं। तो ये कौन सा पैटर्न है, बियरिश अबंडेंट बेबी। अब बियरिश अबंडेंट बेबी है तो इसके पहले वाला ट्रेंड क्या होना चाहिए, इसके पहले वाला ट्रेंड होना चाहिए हमारा बुलिश, ठीक है। तो मार्केट क्या होना चाहिए, बुलिश ट्रेंड में होना चाहिए।
फर्स्ट कैंडल बुलिश बनना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन कैंडल बन रही है, अगली कैंडल गैप अप खुलना चाहिए इसके हाई के ऊपर। एक्चुअली ये स्पेशल कंडीशन इसलिए, तो यहाँ पे जो है ओपन ऊपर आ रहा है, ऊपर ही सस्टेन किया, इस हाई और इस हाई में डिफरेंस है, और यहाँ पे अगली कैंडल जो है वो गैप डाउन खुलेगी। गैप डाउन खुलने के बाद में मार्केट नीचे आ रहा है, इसके 50% के नीचे मार्केट क्लोज होना चाहिए, और वह हो रहा है। इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहली कंडीशन है मेरी ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, दूसरी कंडीशन पहली जो डायरेक्शन में मार्केट होता है वो बुलिश है, तो कैंडल भी बुलिश बनना चाहिए, जो कि बन रही है। अगली कंडीशन क्या है, सेकेंड कैंडल जो है वह कहाँ बनना चाहिए, गैप अप खुलना चाहिए, और गैप अप ही मतलब वह ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है कि मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए और मार्केट नीचे की साइड मूव करना चाहिए, मतलब रेड कैंडल बनना चाहिए, और जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है इसके 50% के नीचे क्लोज होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब मैं सिंपल सी एक और कंडीशन इसमें बता रहा हूँ, उसको समझ जाओगे तो, जो मैंने इसके पहले भी बताई थी कि ये जो कैंडल है इसमें हमको जो लो है इसका, ये वाली इसका जो लो है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल इसके लो को नहीं छुएगी, मतलब उसका हाई वह नहीं होना चाहिए या उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर इसका हाई 120 है तो इसका हाई मैक्सिमम 119 रुपये 50 पैसे हो सकता है, इसका हाई 119 रुपये 50 पैसे हो सकता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वो मैक्स मतलब क्या हो जाएगा, वो उसको टच करेगा तो वो पैटर्न हमारा वैलिड नहीं होगा। तो आइए चलते हैं चार्ट्स पर, देखते हैं कि किस तरीके से यह वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये S&P का चार्ट है, और यहाँ पे देखो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, रेजिस्टेंस पे हम हैं, और मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई है, अगली कैंडल गैप अप खुली, डोजी बनी, वहाँ से मार्केट अगला गैप डाउन खुला, इसका लो जो है दोनों कैंडल ने नहीं टच किया है, ठीक है। और मार्केट में यह रेड कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोज करा है 50% के, और आप देख सकते हैं मार्केट उसके बाद में किस तरीके से जो है नीचे की साइड आ रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल रेजिस्टेंस पे बनी, थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल लग सकता है, लेकिन आप देखें कि ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है जो कि बहुत गैप अप खुली है, और अगली कैंडल जो है वो क्या खुली है, गैप डाउन खुली है। तो अगर हम उसको आइडियली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये फुलफिल कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम इसको अगर शॉर्ट करते हैं तो इसके ऊपर का हमारा जो है एसएल इसके लो के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लो तो टच करना ही नहीं है, तो अगर लो टच नहीं करेगा तो हम लो जो भी लो है, जैसे लाइक 120 रुपये है तो हमको 120 रुपये 10 पैसे का एसएल लगाना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है, उसके बाद में यहाँ आया, यहाँ से वापस गया, लेकिन इसको टच नहीं किया, और मार्केट सीधा जो है क्या कहाँ पे आ रहा है, सीधा नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, राइट, ठीक है। तो आई होप आगे चलते हैं और कुछ और देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह है नेचुरल गैस का चार्ट, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इसका ट्रेंड बुलिश है, रेजिस्टेंस के आसपास चल रहा है। ये ग्रीन कैंडल है फर्स्ट वाली, सेकंड वाली गैप अप खुली है, पिन बार टाइप बनाया है, या फिर उसको बोल सकते हैं हम शूटिंग स्टार बनाया है। उसके बाद अगली कैंडल जो है क्या हुआ है, बियरिश बनी है। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, वो है इसके 50% के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो थर्ड कैंडल है उसने इसको कंडीशन को फुलफिल किया है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। कैसे? आप क्लोज यहाँ हुआ है, यहाँ से क्लोज, यहाँ पे एंट्री लो जहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, और उसके पास में बिल्कुल पास में जो है एसएल है, उसका जो लो है उसके पॉइंट में इसको हमको क्या करना है, एसएल लगाना उसके थोड़े से ऊपर, और वहाँ से आप देख सकते हैं 25% का फॉल आया है, ठीक है। तो रिस्क छोटी थी इसलिए हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि अगर पैटर्न कंप्लीट हो तभी एंट्री करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना है, सब्सक्राइब चैनल को दबाना है, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। इसके बाद में हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, वो है ऑप्शन के ऊपर, और उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे कि क्यों मार्केट में जो है
90% ऑफ ट्रेडर लूज़ कर रहे हैं, तो किसका बेसिक कारण क्या है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कारण है उसके पीछे का। तो वो हम जो है उसमें आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।